अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुम हर्सुम लकुम फअतू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए बमजिला खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने आगे के लिए सामान करो और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और जान लो कि तुम्हें इससे मिलकर रहना है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को बशारत दे दीजिए। जैसे खेत में बीज बोते हैं फिर फसल काटते हैं, इसी तरह बीवियों के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाते हैं। तुम अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ, तुम्हारे लिए कोई रुकावट नहीं है। आगे से या दाहिनी तरफ से या बाईनी तरफ से, जिधर से भी चाहो, मगर ये जरूरी है कि तखम रेजी इसी खास जगह में हो जहाँ से पैदावार की उम्मीद हो सकती है। यानी अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। औलाद इंसान का असासा होती है और बुढ़ापे में इसका सहारा बनती है। आज तो उल्टी गंगा भाई जा रही है और औलाद कम से कम पैदा करने की तरगीब दी जा रही है, जबकि एक ज़माने में औलाद असाए पैरी शुमार होती थी। नोट कीजिए कि कुरान हकीम में शरीयत के हर हुक्म के साथ तकवा का जिक्र बार बार आ रहा है। इसलिए किसी कानून की लाख पैरवी की जा रही हो, मगर तकवा ना हो तो वो कानून मजाक बन के रह जाता है, खेल तमाशा बन जाएगा। इसके बाद मिसालें अभी आएंगी। वलतजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु वत्तक़ू वतुस्लिहू बैनन्नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अल्लाह के नाम को तख्ता मश्क ना बना लो, अपनी कसमों के लिए कि भलाई ना करो कि परहेजगारी ना करो, और लोगों के दरमियान सिला ना कराओगे, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला के अजीम नाम को इस्तेमाल करते हुए ऐसी कस्में मत खाओ जो नेकी, तकवा और मुकद्दस मकसद इस्लाह के खिलाफ हो। किसी वक्त गुस्से में आकर आदमी कसम खा बैठता है कि मैं फलां शख्स से कभी हसन सलूक और भलाई नहीं करूंगा। इससे रोका गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसी तरह की कसम खा ली थी। मस्ता एक गरीब मुसलमान थे जो आप रज़ियल्लाहु अन्हु के कराबतदार भी थे। इनकी आप रज़ियल्लाहु अन्हु मदद किया करते थे। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर तहमत लगी तो मस्तह भी इस आग के भड़काने वालों में शामिल हो गए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इनके तर्ज अमल से बहुत रंजीदा खातिर हुए कि मैं तो इसकी सरपरस्ती करता रहा और ये मेरी बेटी पर तहमत लगाने वालों में शामिल हो गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई कि अब मैं भी कभी इसकी मदद नहीं करूंगा। ये वाक़या सूरह नूर में आएगा। मुसलमान से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा ना करो, तुम अपनी नेकी के दरवाजे क्यों बंद करते हो। जिसने ऐसी कसम खा ली है और इस कसम को खोल दे और कसम का कफारा दे दे। इसी तरह लोगों के माबैन मसालत कराना भी जरूरी है। दो भाइयों के दरमियान झगड़ा था, आपने मसालत की कोशिश की लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई। इस पर आपने गुस्से में आकर कह दिया कि अल्लाह की कसम अब मैं इनके मामले में दखल नहीं दूंगा। इस तरह की कस्में खाने से रोका गया है, और अगर किसी ने ऐसी कोई कसम खाई है तो वो इसे तोड़ दे और इसका कफारा अदा कर दे। तो जैसे कि आज हमने दो आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की। पहली के अंदर औलाद के बारे में बताया गया कि औलाद माँ बाप का सहारा होती है, और औलाद जिस तरह बचपन में जिस तरह औलाद को उसके माँ बाप पालते हैं, उसी तरह औलाद को अपने वालिदैन को बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं चल रहा। आजकल औलाद बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा छोड़ देती है, उन्हें जलील और ख्वार करती है, और फिर आगे जाके औलाद भी जब आगे जाके माँ बाप बनती है तो फिर जाके उनको इस चीज़ का एहसास होता है। तो इसलिए इंसान को इस चीज़ का एहसास पहले ही कर लेना चाहिए
کیونکہ وہ اس کے ماں باپ ہوتے جس نے اس کو پرورش دی، اس دنیا میں لے کے آئے اور اس کو پالا، اتنا بڑا کیا، اتنا اچھا انسان بنایا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد والی آیت میں قسم کا ذکر آیا ہے کہ قسم نہیں کھانی چاہیے. وہ بھی اللہ کی قسم کھانا تو بہت بڑا گناہ کہ اس میں آتا ہے، کیونکہ قسم کھانے والا شخص تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ جھوٹا ہوتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قسم انسان توڑ بھی دیتا ہے اور وہ قسم پہ کہیں پورا نہیں ہو کر سکتا. اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر آپ بیچ میں اللہ تعالیٰ کو لے آؤ گے تو بالکل غلط ہے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ.